Hello dear students, welcome back. This is Shiny and Educational Channel. आप सबका हमारे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम। और आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक एंड वी आर ऑन लेसन नंबर 4। आज हम लेसन नंबर 4 करेंगे जिसका टाइटल है अनीता फीड्स अप्पू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम पहुँचे हैं लेसन नंबर 4। द टाइटल इज़ अनीता फीड्स अप्पू। ओके, यहाँ पे जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, दिस स्टोरी इज़ अबाउट एन एलिफेंट। ओके, ये एक हाथी की स्टोरी है और जिसका नाम है अप्पू। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनीता फीड्स अप्पू। सो यहाँ पर इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं। हैव यू सीन एन एलिफेंट? लाइक, क्या आपने कभी एलिफेंट देखा है? कैन यू टेल हाउ मच इट वेट्स? आपको क्या लगता है कि इसका वेट कितना होता होगा एलिफेंट का? एंड कैन एन एलिफेंट लिव विथ यू इन योर हाउस? क्या वो आपके साथ आपके घर में रह सकता है एलिफेंट? तो ऑब्वियसली वो इतना बड़ा होता है तो घर में तो नहीं रह सकता। ओके, तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। अनीता इज़ वेरी एक्साइटेड टुडे। अनीता आज बहुत खुश है और बहुत उत्साहित है। एक्साइटेड मीन्स उत्साहित। शी हैज़ रेड अ स्टोरी अबाउट अप्पू द एलिफेंट। उसने आज एक एलिफेंट के बारे में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था अप्पू। ओके, एंड सीन एन एलिफेंट इन द मूवीज़ एंड कार्टून शोज़ ऑन टीवी। और उसने क्या है, एलिफेंट को मूवीज़ में मतलब फिल्मों में देखा था और कार्टून सीरीज़ में देखा था अभी तक। ओके, टीवी पर ही देखा था उसने मतलब। बट टुडे शी इज़ सरप्राइज्ड टू सी अप्पू एट हर डोर। और आज जब उसको उसके घर के सामने एक रियल एलिफेंट दिखा तो वो सरप्राइज हो गई, मतलब आश्चर्य से भर गई। सरप्राइज लाइक उत्साह और आश्चर्य से भर जाना, सरप्राइज। ओके, एट हर डोर, उसके घर के सामने आया हुआ था एलिफेंट। तो अनीता बोलती है, अनीता माँ माँ गिव मी सम बनानास एंड शुगर केन। मुझे कुछ केले दो और गन्ने भी दो। आई वॉन्ट टू फीड अप्पू। तो मैं अप्पू को खिलाना चाहती हूँ। वो हाथी को गन्ने और केले खिलाना चाहती है माँ। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? लेकिन जैसे ही उसने पूछा अपनी माँ से कि मुझे बनाना और शुगर केन चाहिए, तो उसकी माँ को तो कुछ आइडिया नहीं था क्या बोल रही है, किस लिए मांग रही है। तो उसने बोला व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, मतलब क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। जैसे हम लोग कोई कुछ कहता है हमसे और हमको कुछ पता नहीं उसके बारे में, तो हम लोग जनरली यही बोलते हैं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? तुम क्या बात कर रही हो? आई डोंट नो। अनीता माँ यू वोंट बिलीव इट। वो अपने माँ से बोलती है, माँ तुमको विश्वास नहीं होगा। यू वोंट बिलीव इट, अप्पू द एलिफेंट इज़ एट आवर गेट। मतलब हमारे दरवाजे के पास एक हाथी है अप्पू। मतलब अप्पू उसका नाम हो या ना हो, बट यहाँ पे वो उसको अप्पू कह के बुला रही है क्योंकि उसने स्टोरीज में पढ़ा है ऐसा। तो वो बोलती है कि अप्पू द एलिफेंट इज़ आवर एट गेट। वो हमारे गेट पर है। माँ अप्पू द एलिफेंट, मतलब वो पूछती है उससे, क्या अप्पू एक हाथी? एंग्शियसली वेयर इज़ योर फादर? और वो पूछती है कि तुम्हारे पापा कहाँ हैं? देन अनीता ही इज़ राइट देयर आउटसाइड एंड भैया इज़ गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। तो वो कहती है पापा भी बाहर ही हैं और भैया भी है उसका, जो कि उसको पानी पिला रहा है। गिविंग अप्पू सम वाटर टू ड्रिंक। ओ माँ ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो। और वो बोलती है कि माँ पता है वो एक बार में पूरा बाल्टी भर के पानी एक घूंट में ही पी जाता है।
ही कैन ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, एक बार में ही पी जाता है। माँ, एंड ही कैन ईट अ होल ट्री एट वन गो टू, और वो उसकी माँ बोलती है हाँ, और वो कई सारे पेड़ भी एक बार में खा सकता है। अनीता, यस यस आई वॉन्ट टू फीड द एलिफेंट, यस मैं उसको कुछ खिलाना चाहती हूँ। कैन आई टेक दिस बनानास एंड शुगर केन टू फीड हिम, तो क्या मैं ये गन्ने और ये केले ले जाऊँ उसके लिए, पूछती है वो। माँ, ओह यस एंड ऑल्सो टेक सम लीव्स ऑफ बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड, और वो बोलती है हाँ ले जाओ, और साथ ही में कुछ केले के पत्ते भी ले जाना, लीव्स ऑफ बनाना ट्री फ्रॉम द कोर्टयार्ड। कोर्टयार्ड मतलब एक घर का हिस्सा होता है जहाँ पे मतलब वॉल्स तो होती हैं लेकिन ऊपर से खुला होता है, छत नहीं होती, मतलब आसमान दिखता है। ओके। अनीता, थैंक यू माँ, वो अपनी माँ को थैंक यू बोलती है। माँ, कम आई विल गो विथ यू, तो वो पूछते चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। इट्स फन टू वॉच एन एलिफेंट गॉबलिंग अप फूड, मतलब वो कहती है कि चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, और हाथी को, एक एलिफेंट को खाते हुए देखना, मतलब गॉबलिंग मतलब बहुत फटाफट से खाना, बड़े बड़े आने वाले लेके बहुत जल्दी से। एलिफेंट तो क्या कुछ भी जल्दी से गपक जाएगा, तो इट्स जस्ट लाइक ए गपकना, गॉबलिंग। ओके, तो वो बोलती है कि उसको गपकते हुए देखना बहुत फन होगा, मतलब मज़े आएंगे, चलो देखते हैं, मैं भी चलती हूँ। द माहौत विल बी हैप्पी इफ़ वी फीड द एलिफेंट, माहौत बोलते हैं जो एलिफेंट को चलाता है, या जो उसका मालिक होता है, जो उसको लेके जाता है इधर से उधर और उसकी रखवाली करता है, वो सब। तो महावत खुश होगा अगर हम उसको खिलाएंगे, तो ऐसे बोलती है उसकी माँ। भैया का यहाँ पे मीनिंग उन्होंने दिया है, भैया मीनिंग अ फॉर्म ऑफ एड्रेस एल्डर ब्रदर, मतलब हम बड़े भाई को भैया बोल के बुलाते हैं, बिग ब्रदर। ओके, देन अनीता कहती है माँ, सी हाउ द एलिफेंट इज टेकिंग द बनानास इन हिज ट्रंक एंड पुटिंग दैम इनटू हिज माउथ, तो बोलती है माँ देखो हाथी किस तरह से बनाना अपनी सूंड से लेके मुंह में खा रहा है। ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक अ हैंड, और वो जैसे हम हाथ से खाते हैं तो वो अपनी सूंड का इस्तेमाल करता है खाने के लिए, जैसे हैंड की तरह। ही इज़ यूजिंग हिज ट्रंक लाइक अ हैंड, हाथ की तरह इस्तेमाल कर रहा है। माँ, ओ यस ही इज़, तो उसके बोलती है हाँ कर तो रहा है। देन अनीता, डू यू नोटिस हाउ ही ड्रिंक्स वाटर, क्या आपने देखा कि वो पानी किस तरह पीता है। ही सक्स इट ऑल फ्रॉम द बकेट, वो पूरा बकेट से ऐसे खींच लेता है नोज अपनी सूंड से। महावत, चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू राइड अपू, वो महावत जो इसके मालिक है वो बोलता है बच्चों क्या तुम्हें इसके ऊपर सवारी करनी है, वुड यू लाइक टू राइड अपू। अनीता, आई डोंट थिंक आई कैन बैलेंस माई सेल्फ अप देयर, मतलब हाथी इतना ऊंचा होता है ना, तो अनीता बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं बैलेंस रख पाऊँगी। आई विल फॉल ऑफ एज ही वॉक्स, जैसे ही वो चलेगा तो मैं गिर जाऊँगी। महावत, नो नो आई विल शो यू हाउ टू राइड एन एलिफेंट, लेकिन महावत बोलता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं तुमको बताता हूँ किस तरह से सवारी करनी है, तो महावत उसको हेल्प करता है। अनीता एंड सम अदर चिल्ड्रन टुगेदर, तो अनीता और जो भी बाकी बच्चे थे वो पूछते हैं हाउ, कैसे हेल्प करोगे, कैसे राइड करवाओगे। तो महावत, वेल वी हैव अ हौडा एंड मोर देन 6 चिल्ड्रन कैन ईजिली फिट इनटू इट, बोलता है कि हमारे पास क्या है, हौडा मतलब ये जो हाथी के ऊपर लगा के रखते हैं ना, ये बकेट जैसा काफ़ी बड़ा होता है, इसमें कई सारे लोग बैठ सकते। कम चिल्ड्रन आई विल टेक यू फॉर अ नाइस एलिफेंट राइड, तो वो महावत होता है आओ मैं तुमको एक एलिफेंट की राइड पे ले चलता हूँ। अप्पू विल बी ग्लैड टू, अप्पू को भी अच्छा लगेगा, मतलब एलिफेंट को भी बच्चों को घुमाना अच्छा लगेगा, ऐसा बोलता है। सो अनीता, अंजुम, आरिफ, बाला एंड भोला all gather around the Mahout and he helps them climb on the elephant's back and sit in a howdah, तो उसने क्या किया, अनीता, अंजुम और आरिफ, बाला और भोला को हेल्प किया एलिफेंट के ऊपर बैठने में,
और उनको एक ये हौड़ा में बिठा दिया, ये जो बॉक्स जैसा होता है ना उस पर बिठा दिया। दे आर एक्साइटेड एंड अ लिटिल स्केयर्ड टू एज अप्पू स्टैंड अप एंड स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द पार्क। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, हाथी पे बैठने को मिला उनको। और हाथी क्या बैठा हुआ था, जब उनको चढ़ाया ना तो हाथी बैठा हुआ था। फिर जब सारे बच्चे बैठ गए तो हाथी क्या है फिर स्टैंड होगा चलने के लिए। वो जैसे ही स्टैंड अप हुआ तो सब लोग थोड़े डर भी गए कि जैसे वो हिलेगा डुलेगा, तो वो उनको डर लगने लगा कि कहीं गिर ना जाए। और वो चलता है ना तो भी हिलता ही है। वॉकिंग टुवर्ड्स अ पार्क, फिर उसने पार्क की तरफ चलने लगा। दे वेव आउट द अदर चिल्ड्रन हु आर फॉलोइंग दैम। और जो बाकी बच्चे थे वो उनको हाथ दिखाने लगे, उनको ऐसे टाटा बाय बाय की तरह वेव करते ना हैंड को करके। नाउ दे आर रियली हैप्पी, और वो बहुत खुश थे हाथी की राइड करते हुए। ओके, सो यहाँ पर हमारा स्टोरी फिनिश होता है एंड वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज नाउ। ओके, सो लेट्स डू इट। फर्स्ट वन इज रीड एंड लर्न। हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि हमें रीड करने हैं और इनका मीनिंग समझना है। दिस इज़ यू फॉर योर गुड वोकेबुलरी, इससे आपको नए नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज बैलेंस। बैलेंस, बैलेंस मीनिंग संतुलन बनाना, राइट। किसी चीज़ पे जैसे हाथी के ऊपर बैठ के वो बैलेंस बना रहे थे, राइट। बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, आई बिलीव यू, राइट। कार्टून, कार्टून तो आपको पता है जो टीवी पे आते हैं, राइट, एनिमेशन मूवीज़ एंड कार्टून मूवीज़। कोर्टयार्ड, कोर्टयार्ड मैंने आपको बताया जैसे घर का एक हिस्सा होता है जहाँ पे वॉल्स तो होती हैं पर ऊपर से आसमान खुला होता है। एक्साइटेड मतलब बहुत उत्साह से भरा हुआ। गॉबल मतलब गपक गपक के खाना। सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित और खुश हो जाना एकदम से। फ्रेजेस, यहाँ पे कुछ फ्रेजेस भी दिए उन्होंने आज। देखिए, एट वन गो, ये एक फ्रेज है। एट वन गो का मीनिंग होता है एक ही बार में। जैसे हाथी एक ही बार में पूरा बकेट पी लेता है पानी एक घूंट में। राइट देयर, राइट देयर मीनिंग ठीक उसी जगह पे। टू फॉल ऑफ मतलब से गिरना, फॉल ऑफ मतलब गिरना, टू लगाया तो से गिरना। टू फीड मतलब किसी को खिलाना, खाना खिलाना, फीड। टू हेल्प किसी की हेल्प करना। टू राइड सवारी करना। एंड टू वॉच मतलब टू देखना, जैसे टीवी देखना या मूवी देखना, वॉच कोई शो देखना, कोई लाइव क्रिकेट वगैरह देखना। ओके, देन नेक्स्ट वन इज कॉम्प्रिहेंशंस। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पे उन्होंने स्टोरी से कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो आइए हम लोग इनका आंसर पता करते हैं। सो फर्स्ट वन इज वाई इज़ अनीता वेरी एक्साइटेड टुडे। मतलब आज अनीता इतनी एक्साइटेड क्यों है, इतनी खुश और उत्साहित क्यों है। क्योंकि उसके घर के सामने एक एलिफेंट आया था, एक हाथी उसके घर के सामने ही था। सो इसका आंसर हम लिखेंगे अनीता इज वेरी एक्साइटेड टुडे टू सी एन एलिफेंट एट हर डोर। मतलब उसके घर के सामने एक एलिफेंट देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। सेकेंड, वेयर हैज शी सीन द एलिफेंट्स बिफोर। आज से पहले उसने एलिफेंट कहाँ देखा था। तो जैसा कि उसने बताया उसने कहीं नहीं देखा था, सिर्फ टीवी में देखा था, राइट, और स्टोरीज में पढ़ा था। सो शी हैज़ सीन, जो टेंस में क्वेश्चन होता है उसी टेंस में हम लोग आंसर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हैज़ एंड V3, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो हम आंसर भी प्रेजेंट परफेक्ट में देंगे। शी हैज़
seen the elephant in the movies and कार्टून शोज। सिर्फ उसने कार्टून शोज और मूवी में ही देखा हुआ था एलिफेंट अभी तक। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड अप्पू ड्रिंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर? वो बाल्टी भर के पानी कैसे पीता है? एक ही बार में पी जाता है, राइट, इन वन शॉट और इन वन गो। सो इसका आंसर हम लिखेंगे थर्ड, अप्पू ड्रैंक, राइट। यहाँ पे डिड था, मीनिंग पास्ट इंडेफिनिट, राइट। सो पास्ट इंडेफिनिट का अफॉर्मेटिव हम बना रहे हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है हमेशा। सो अप्पू ड्रैंक अ बकेट फुल ऑफ वाटर एट वन गो, मतलब एक ही बार में पी लिया उसने। ओके, नेक्स्ट वन, वॉट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक? वो अपनी सूंड से क्या करता है? तो जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा था, वो अपनी सूंड को हाथ की तरह इस्तेमाल करता है और उससे केले खाया था उसने, राइट। सो वी विल राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आई विल राइट हेयर और आई विल राइट हेयर क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है नीचे। फोर्थ का आंसर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, व्हाट डिड अप्पू डू विथ हिज ट्रंक? सो अप्पू टुक द बनानास, मतलब उसने केले लिए, इन हिज ट्रंक and put them into his mouth like a hand, मतलब हाथ की तरह जैसे हम इस्तेमाल करते हैं, उसने बनाना खाए सूंड से, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, हाउ डिड द माहौत हेल्प द चिल्ड्रन राइड अप्पू? तो माहौत ने कैसे हेल्प की बच्चों की राइड करने में? सो इसका आंसर हम लिखेंगे, उन्होंने उनको उसकी पीठ पे चढ़ने में हेल्प की और बाद में उनको हौड़ा में बिठा दिया, राइट। सो द माहौत हेल्प the children climb on the, आप यहाँ पे टू लगा सकते हैं, चिल्ड्रन टू क्लाइंब ऑन द elephant's back and make them seated in the हौड़ा। तो उनको चढ़ने में हेल्प की और उसमें बिठा दिया। ओके, सो नाउ लास्ट वन, हैव यू एवर हैड एन एलिफेंट राइड? डिड यू लाइक इट? क्या आपने कभी हाथी की सवारी की है और क्या आपको अच्छी लगी, आपको पसंद आई? तो अगर आपने की है तो आप लिख सकते हो यस, एंड आपको अच्छी लगी तो यस आई लाइक इट वेरी मच।
तो आप लिख सकते हो हाँ मैंने की है, एंड आई लाइक इट वेरी मच, और मुझे ये बहुत अच्छी लगी। अगर आपने जैसे नहीं की है, आप आंसर लिखना चाहते हो नो, तो आप लिख सकते हो नो आई हैव नेवर हैड एन एलिफेंट राइड, आप इस तरह लिख सकते हो। ओके, सो आवर क्वेश्चन आंसर्स आर ओवर हियर, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज वर्ड पावर, मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। तो यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है, तो वर्ड को हमें करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। तो आइए देखते हैं। बैलेंस, बैलेंस आपको पता है, संतुलन बनाना, राइट। फील सर्टेन, नो। कीप स्टडी, यस। कीप स्टडी मतलब हमें मतलब कीप स्टडी मतलब स्थिर रहना, उसी का मतलब होता है ना बैलेंस बना के रखना, संतुलन, कीप स्टडी। सो दिस विल मैच हियर। सेकेंड, बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, राइट। और फील सर्टेन, फील सर्टेन का मीनिंग क्या हुआ कि मतलब आपको लगता है कि वो चीज़ सही है, तो दैट इज़ ऑल्सो बिलीव, राइट। तो बोथ आर सेम। बिलीव विल मैच विथ फील सर्टेन, मतलब आपको लगता है कि हाँ ऐसा है, यू बिलीव इट, दैट्स वाई। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। कार्टून। सो कार्टून आपको पता है क्या होता है, वो जो कार्टून मूवीज़ और एनिमेशन मूवीज़ आती है, राइट। एन ओपन स्पेस, नो। एन अम्यूजिंग ड्राइंग इन अ न्यूज़पेपर और मैगजीन, वो जो न्यूज़पेपर में आता है ना कार्टून ड्रॉ किया हुआ, कोई कॉमिक टाइप। एन अम्यूजिंग ड्राइंग, राइट, यस, दैट इज़ द कार्टून। ओके, नेक्स्ट वन, कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड ओपन स्पेस जो मैंने बताया था, एन ओपन स्पेस दैट इज पार्टली और कंप्लीटली सराउंडेड बाय बिल्डिंग्स। ओके, चारों तरफ से मतलब घिरा रहेगा वॉल या फिर बिल्डिंग से, और ऊपर खुला होगा। एक्साइटेड, एक्साइटेड मीनिंग उत्तेजित या फिर उत्साहित, राइट। सो फीलिंग और शोइंग सरप्राइज, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, तो ये तो नहीं होगा। एक्साइटेड मीनिंग फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस, राइट, बहुत खुश दिखना और बहुत एंथुसियास्टिक दिखना, दैट इज एक्साइटेड। गॉबलिंग मतलब जल्दी जल्दी खाना, सॉरी नॉट दिस वन। टू ईट समथिंग वेरी फास्ट, एंड लास्ट वन सरप्राइज मीनिंग फीलिंग और शोइंग सरप्राइज। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। सो आप ये वर्ड्स याद कर सकते हो, आपका वोकेबलरी भी बढ़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिल इन द ब्लैंक स्पेस विथ प्रॉपर वर्ड्स एंड देन कंप्लीट द पजल। यहाँ पे ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है और उन्हीं ब्लैंक से हमें ये पजल भरना है। ओके, जैसे इन्होंने फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है कोर्ट यार्ड, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला, द बनाना ट्री वॉज इन अनीताज कोर्ट यार्ड। बनाना ट्री कहाँ पर था, कोर्ट यार्ड में था। सो इसी तरह से सेकेंड इज एलिफेंट कैन डैश अप अ होल ट्री। तो हाथी क्या कर सकता है, पूरे पेड़ को, हमने स्टोरी में पढ़ा था, राइट, उसको खा सकता है, राइट, गॉबल। सो GOBBLE, सेकेंड। पहले हम ये ब्लैंक्स भर लेते हैं, पजल हम ये वर्ड पजल हम बाद में भरेंगे। द माउथ टुक द चिल्ड्रन फॉर अ, वो माहौत बच्चों को कहाँ ले गया, सवारी कराने के लिए, राइट, फॉर अ राइड। अनीता वॉज वेरी डैश दैट डे, अनीता क्या थी, बहुत एक्साइटेड थी, राइट। देन अनीता थॉट शी कैन नेवर डैश ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट, उसको लगा था कि वो हाथी की कभी भी पीठ पे नहीं सवारी कर पाएगी, राइट, और उसको ऐसा लगा था कि वो गिर जाएगी, बैलेंस नहीं कर पाएगी। सो बैलेंस
will come here. Okay. Next, Anita's mother wanted to dash the elephant eating. तो अनीता की मदर क्या है, वो उसको खाते हुए देखना चाहती थी, उसने बोला था ना. तो watch, Anita's mother wanted to watch the elephant eating. Watch, right? Anita and her friends were a little while sitting on a हौड़ा. वो हाथी के ऊपर हौड़ा में बैठने से थोड़े क्या हुए थे, डर रहे थे, राइट? उनको लग रहा था गिर ना जाए, तो they were afraid. ओके, afraid मीनिंग डरना या ऐसा लगना कि अभी गिर जाएंगे, अभी कुछ हो जाएगा, ऐसा. That is called afraid. Okay, so now we'll put the words in the puzzle box. Second is gobble. So G-O-B-B-L-E, gobble, right? Third one is ride. So R-I-D-E, ride. Third one is done. Fourth one is excited. So E-X-C-I-T-E and D, excited. Fifth one is balance. So here is the fifth, B-A-L-A-N-C-E, balance. Okay. Now sixth one is watch. So here is the sixth one, W-A-T-C-H, watch. And seventh one was afraid, डर लग रहा था उनको. So A-F-R-A-I-D, afraid, right? So this is our word puzzle is complete. Let's move on to the next one. Grammar in use. The following words are generally used in their singular form. देखिए कुछ वर्ड्स यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही इस्तेमाल होते हैं, उनका कभी हमको प्लूरल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जैसे क्या, देखिए ब्रेड, हम कभी एक ब्रेड हो या दो ब्रेड है हम लोग ब्रेड ही बोलते हैं, राइट? सेम चौक, चौक का पूरा डब्बा है तो भी हम चौक बोलते हैं, एक चौक है तो भी एक चौक ही बोलते हैं. सेम गोज विथ फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, luggage, paper, soap, right? So these words are always used in singular form. ये words हमेशा एक वचन मतलब singular एक वचन में ही इस्तेमाल होते हैं, right? Example देखिए, please give me a slice of bread, right? A slice of bread. Okay? हमेशा एक ही singular form में ही चलेगा. Wash your hands well before and after meals with a cake of soap. देखिए singular form always, right? चलिए, now make sentence of your own using the following phrases. यहाँ पर उन्होंने कुछ phrase दिए हुए हैं, इसको हमें उन्होंने बोला है कुछ sentence बनाइए, right? So मैं आपको बस बोल के बता देता हूँ, यहाँ लिखने की जगह तो नहीं है. Bread. तो ब्रेड का हमने एक एग्जाम्पल देखा, अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, राइट? स्लाइस के साथ हम लोग और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे अ लोफ ऑफ ब्रेड. अ लोफ ऑफ ब्रेड मतलब ब्रेड का टुकड़ा, लोफ ऑफ ब्रेड. सो यू कैन से एनीथिंग लाइक गिव मी अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई एम ईटिंग अ लोफ ऑफ ब्रेड. यू कैन से स्लाइस ऑफ ब्रेड, सेम यहाँ पे जैसे इस्तेमाल हुआ था, दिस स्लाइस ऑफ ब्रेड इज़ नॉट गुड और वेरी गुड. यू कैन से अ किलो ऑफ ब्रेड. अ किलो ऑफ ब्रेड मतलब इसका मतलब हम तब यूज़ करेंगे जब बहुत सारा, अ किलो मतलब बहुत सारा है इसका मीनिंग. सो इसका हम बोल सकते हैं कि ही इज़ गोइंग टू बाई अ किलो ऑफ ब्रेड फ्रॉम द मार्केट. तो वो बाज़ार से बहुत सारी ब्रेड, अ किलो ऑफ ब्रेड लेने गया या जा रहा है, राइट? देन सोप. सोप का मतलब साबुन,
तो साबुन का अ केक ऑफ सोप हो सकता है और अ बार ऑफ सोप हो सकता है, ठीक है। सो इसका आप सेंटेंस बना सकते हो कुछ भी, जैसे अ केक ऑफ सोप, आई हैव अ केक ऑफ सोप इन माई पॉकेट, ऐसा बोल सकते हो। अ बार ऑफ सोप, आई ऑलवेज कैरी अ बार ऑफ सोप विथ मी, ऐसा बोल सकते हो आप, हमेशा एक सोप का बार लेके जाता हूँ कहीं पे भी हैंड वॉश करने के लिए, राइट, ट्रेन में। ओके, सो इस तरह से हम लोग को सेंटेंस बना सकते हैं। पेपर, सो पेपर का आप देखिए यहाँ पे, अ रीम ऑफ पेपर, अ पीस ऑफ पेपर, अ शीट ऑफ पेपर, राइट। तो पीस ऑफ पेपर मतलब कागज़ का टुकड़ा हो गया, अ शीट ऑफ पेपर मतलब एक पूरी शीट, जैसे A4 साइज पेपर का आता है शीट। एंड रीम, रीम ऑफ पेपर, रीम क्या होता है, वही जो शीट पूरा एक बंडल आता है ना, उसको रीम बोलते हैं, राइट, ये पूरा बंडल है। ओके, तो इसके ऊपर आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे आई एम गोइंग टू बाई अ रीम ऑफ पेपर, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर। जैसे आपको कुछ लिखना है जल्दी से तो आप क्या बोलोगे, प्लीज़ गिव मी अ पीस ऑफ पेपर एंड अ पेन, लिखने के लिए, राइट। अ शीट ऑफ पेपर, डू यू हैव अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, आप ऐसे पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर मतलब कोई एक फर्नीचर, एक पीस का मतलब ये नहीं कि कोई टुकड़ा होगा उसका, पीस ऑफ फर्नीचर मीनिंग एक फर्नीचर। फर्नीचर इन अ रूम मतलब रूम के अंदर जो भी फर्नीचर है वो। ओके, तो आप इसका बना सकते हो, जैसे फर्नीचर इन दिस रूम इज़ वेरी एंटीक, अ पीस ऑफ फर्नीचर, आप इसको कुछ भी तरह से बोल सकते हो, लाइक दिस पीस ऑफ फर्नीचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, राइट। चॉक, अ पीस ऑफ चॉक, अ किलो ऑफ चॉक, अ बॉक्स ऑफ चॉक, इस तरह से बोल सकते हैं। बॉक्स का मतलब हो गया एक बॉक्स, चॉक का, किलो मतलब बहुत सारी, पीस ऑफ चॉक मतलब एक चॉक का पीस, राइट। तो इस तरह से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो अपने हिसाब से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। लेट्स टॉक, आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर क्लास एंड कंप्लीट द टेबल। Would you like to share your room with your pet animal? Will your parents agree to it? Does this pet take a lot of space? तो ये आपको अपने क्लास में या फिर अपने फ्रेंड्स ग्रुप में डिस्कस करना है। जैसे आप पूछो, वुड यू लाइक टू शेयर योर रूम विथ योर पेट एनिमल, क्या आपको अपने पालतू जानवर के साथ रूम शेयर करना अच्छा लगता है? और तो आप पूछोगे, आपका फ्रेंड आंसर करेगा अकॉर्डिंगली। आप पूछ सकते हैं जैसे, विल योर पेरेंट्स एग्री टू इट, क्या तुम्हारे माता पिता अलाउ करते हैं पेट रखना? डज दिस पेट टेक अ लॉट ऑफ स्पेस, तो ये जो पेट है वो क्या ज़्यादा जगह लेता है घर में? मतलब पेट तो कुछ भी हो सकता है, राइट। अ किटन, अ पपी, और अ फिश टैंक, राइट, और अ टर्टल, राइट। तो वो कितनी जगह लेता है? जैसे डॉग होगा तो डॉग हाउस, फिश होगी तो फिश टैंक, राइट। तो इस तरह से आप डिस्कस करना है। दिस इज़ अ सेल्फ डू एक्टिविटी। तो आप लोग डिस्कस करिए, और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस टेबल इज जस्ट फॉर दैट, लाइक नेम अंजू। अंजू ने बोला आई लाइक बर्ड्स, माई पेरेंट्स अलाउ, येस, स्पेस अ स्मॉल केज, वो छोटा सा पिंजरे में रहती है। तो जैसे आपका कोई दूसरा फ्रेंड होगा अनुज, वो बोलेगा आई लाइक, लेट्स से उसको किटन पसंद है, तो कैट, माई पेरेंट्स अलाउ इज, येस, स्पेस टेकन, स्मॉल स्पेस, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हो। जैसे किसी को राज है, उसको डॉग पैट अच्छा लगता है, तो उसके पेरेंट्स अलाउ करते हैं, येस, स्मॉल। जो डॉग के लिए यूज़ करते हैं वो कैनल बोलते हैं, तो कैनल लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। ओके, आप ये और भी लोगों से आप बात कर सकते हो। देन दिस लिस्ट कैन बी एनी लॉन्ग, आप कितनी भी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन।
डिस्कस इन अ ग्रुप अबाउट एनिमल यू नो एंड हाउ दे आर यूजफुल टू अस। आपको ये अब फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है कि कौन कौन से एनिमल है जो आप जानते हो और वो हमारे लिए किस तरह से काम आ सकते हैं। कंप्लीट योर डिस्क्रिप्शंस यूजिंग सम ऑफ दीज वर्ड्स। तो आपको क्या क्या लिख सकते हो? द एनिमल विच कैरी लोड एंड इज़ यूज्ड बाय ए वॉशरमैन। तो जैसे ये क्या है? डोंकी, राइट। धोबी, धोबी क्या करता है? वॉशरमैन में धोबी वो डोंकी यूज़ करता है ना, जिसको वो कई सारे लोड उसके ऊपर बोझा लाद के ले जा सकता है, राइट। तो इस तरह से आप द एनिमल विच गिव्स वुल, शीप। तो इस तरह से आपको डिस्कस करना है। एनिमल विच इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल। द एनिमल विच गिव्स मिल्क एंड इज़ वर्शिप्ड इन द सोसाइटी, काउ, राइट। द एनिमल विच हैज़ अ लॉन्ग ट्रंक, एन एलिफेंट, राइट। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। दिस इज ऑल्सो सेल्फ डू एक्टिविटी। रीड द नोट्स एंड राइट अबाउट मंकी। यहाँ पे ये जो टेबल में उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्शन दिया है, ये डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको कुछ पैराग्राफ या कुछ लाइंस लिखनी है। जैसे नेम मटरू मंकी, होम ट्री, कहाँ रहता है वो? पेड़ों पे रहता है। फैमिली एंड फ्रेंड्स मंकीज एंड चिल्ड्रन, मंकी और चिल्ड्रन मतलब उसके फ्रेंड्स। लाइक्स, व्हाट ही लाइक्स, प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन द ट्री। फूड फ्रूट्स, फीलिंग हैप्पी। कलर ग्रे एंड ब्राउन। साइज मीडियम साइज। फेस रेड एंड ब्लैक। तो आप इस तरह लिख सकते हो कि मटरू मंकी है जो कि पेड़ पर रहता है, होम उसका ट्री है। तो मटरू, देयर इज अ मंकी नेम मटरू हु लिव्स ऑन अ ट्री, राइट। देन आप बोल सकते हो फैमिली, इट्स फैमिली कंसिस्ट ऑफ सम मंकीज, उसकी फैमिली में कई सारे मंकी हैं। एंड चिल्ड्रन एंड सम मंकीज आर इट्स फ्रेंड। इस तरह से आप लिख सकते हो। उसको क्या पसंद है? द मंकी लाइक्स प्लेइंग एंड जंपिंग ऑन अ ट्री, ये आप लिख सकते हो इस तरह से। तो ये पॉइंट्स यूज़ करके आप एक पैराग्राफ लिखिए। ओके, दिस इज़ अ सेल्फ ड्यू एक्टिविटी। आप ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, लाइक द मंकी हैज़ अ ग्रे और ब्राउन कलर, हिज फेस इज़ रेड, इस तरह से। ओके, सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। रीड द नेम्स ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो एंड क्लासीफाई दैम इन द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स दिए हुए हैं और एक टेबल है, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स विच लिव इन वाटर, वाइल्ड एनिमल एंड पेट एनिमल्स। तो आपको इसमें डिस्क्राइब करना है कौन सा एनिमल कौन सी कैटेगरी में फिट होता है। लाइक पीकॉक, पीकॉक क्या है? बर्ड है, राइट। लिव्स इन वाटर तो नहीं है ना, वाइल्ड एनिमल भी नहीं है, पेट भी नहीं है, उसको हम पेट भी नहीं बनाते पीकॉक को, राइट। तो पीकॉक इज अ बर्ड। Then fish, fish lives in water, yeah, everybody knows. Then goat, goat is pet animal, उसको पालते हैं, राइट। गोट से फिर मिल्क मिलता है। wolf, so wolf like भेड़िया, so nobody make it a pet, right? It's a wild animal, जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल मीनिंग जंगली जानवर। ओके, नेक्स्ट इज बेयर, भालू। आपको पता है भालू भी जंगली जानवर है, बेयर। देन फ्रॉग, फ्रॉग लिव्स इन वाटर, फ्रॉग। डॉग, डॉग इज अ पेट एनिमल, आप डॉग को पालतू बना सकते हो। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल क्या है? लिव्स इन वाटर, यस। देन पिजन, पिजन क्या है? बर्ड, pigeon. Sparrow, sparrow is also a bird. Then tiger, everybody knows tiger is a wild animal, cannot be domesticated.
and then cow. Cow is a domesticated or pet animal. Okay, so this is quite easy, बहुत आसान था. Alright, so here are our last exercise. What it says: given below is a table with the names of some animals. Complete the table by filling the color, food, size and the place they live in. ओके यहाँ पे कुछ एनिमल्स हैं और उनका कलर, साइज़ और प्लेस जहाँ पे वो रहते हैं वो हमें डिस्क्राइब करना है. लेट्स से फर्स्ट इज़ लायन. लायन का कलर क्या होता है? इट्स लाइक येलो, सिमिलर टू येलो और ब्राउन, राइट. और फूड, फूड क्या खाता है वो मांस खाता है, राइट, फ्लैश. साइज़, बड़े साइज़ का होता है लायन, राइट, बहुत भारी भी होता है, तो विल से लार्ज साइज. एंड द प्लेस, कहाँ पे रहता है लायन? लायन लिव्स इन अ डेन. ओके, नाउ एलिफेंट. एलिफेंट का कलर क्या होता है? ग्रे और ब्लैक, राइट, थोड़ा ब्लैक जैसा, ग्रे जैसा होता है. फूड क्या खाता है? फूड में वो, जैसे हमने स्टोरी में पढ़ा, शुगर केन, राइट. एंड साइज, एलिफेंट का साइज तो बहुत ही बड़ा होता है, तो ह्यूज. शुगर केन, यहाँ पे आप बनानास भी लिख सकते हो. ओके, साइज इज ह्यूज. एंड कहाँ पे रहता है? फॉरेस्ट में, वो जंगल में ही रहता है, फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज डॉग. डॉग का तो कई सारे कलर होते हैं, लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन, राइट. एंड फूड, वो क्या खाता है? डॉग जनरली दोनों खाता है, जैसे मांस भी खा लेता है और शाकाहारी, कुछ ब्रेड वगैरह भी दो वो भी खा लेगा. तो ब्रेड, लेट्स से, एंड फ्लैश, राइट. कई सारे कुत्ते होते हैं वो सिर्फ फ्लैश ही खाते हैं. साइज, इसका तो साइज मीडियम बोल सकते हैं. एंड कहाँ पे रहता है? डॉग के प्लेस को हमने पढ़ा, कैनल बोलते हैं. देन नेक्स्ट वन इज कैट. कैट भी कई सारे होती है, लाइक ब्लैक, वाइट, ब्राउन. ओके, कैट क्या खाती है? मिल्क, राइट, और माउस खाती है, राइट. सो इट्स अ काइंड ऑफ फ्लैश ओनली, फ्लैश. ओके, देन साइज स्मॉल. कैट का साइज तो स्मॉल ही बोलेंगे हम लोग. एंड कहाँ पे रहती है? बैकयार्ड. आपके देखा होगा घर के आसपास वो अपना जगह बना लेती हैं, तो वी विल से बैकयार्ड. ओके, so here our chapter is complete. This was our lesson number 4. So we are done with it. I hope आपको समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए. ऑलराइट, सो हम लोग नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं, लेसन नंबर 5. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए. ऑल द बेस्ट.